तत्व का सार। ऐसे तत्वसार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने अध्यात्म की चर्चा की। अध्यात्म मतलब आत्मा के अंदर की आत्मा की चर्चा। और यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी, पहले से ग्रंथ चल रहा था। अभी देवली में भी लगभग पंचकर्म में बहुत सारे विषय इसमें लिया, और भी जहाँ जहाँ अनुकूलता रहती है वहाँ विषय चलता है। अभी अपना हमारे में मन लिया रहता हम क्या सुनाएं इंडोली में, पर मन में आया अच्छा ही अचानक आ गया, चलो विषय मिल गया तो 4-5 दिन का विषय तत्वसार में निकल जाएगा। लोगों को रुचि भी बढ़ेगी कि अब विषय क्या आने वाला है। तो इसमें हमारे यहाँ एक गाथा निकल गई 59 नंबर की। अब 59 नंबर 60 नंबर निकालो कागज उन्हें गाथा। तो यहाँ पर विषय निकला था कि अब सुनते भी जाना, कागज देखना भी हो, तो कागज देखने के साथ हमें सुनना है, कागज नहीं देखना। जब हम पढ़ाएंगे जब देखना है, ठीक है ना। हमें देखना भी, तो आपको किसको देखना है? हमें देखना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये तो कितना पढ़ोगे तुम, कितना ज्ञानी हो, ये तो अलग विषय है, पर सुनना ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ हमारा ये कि इसमें विषय चल रहा था योग धारण करने से क्या लाभ है। अपन जो कहते हैं ना, साधना करने से, जाप करने से, दान करने से क्या लाभ, यदि मन विशुद्ध ना हो तो। कहते हैं ना अपन, यदि अपनी विशुद्धि नहीं है, मन परिणाम हमारे निर्मल नहीं है, तो साधना से, व्रत से, नियम से, त्याग से, जैसे अपन मान लो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ले लें, कलशारोहण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, विधान किया, ये सब क्यों किया? अपने मन की शुद्धि के लिए, कल्याण के लिए। मंदिर बनवाते हैं, पंचकर्ण कराते हैं, अपन प्रवचन सुनने आए। क्यों आए प्रवचन सुनने? बताओ। मन की शुद्धि के लिए, और कुछ नहीं है। यहाँ कितना कल्याण होना, कितना सुधरना है, वो तो अलग विषय है। कम से कम प्रवचन सुनने से इतना फायदा होता है, जितनी देर सुनते हैं उतनी देर तक तो हमारे परिणाम विशुद्ध रहते हैं, उतनी देर पाप से बचते हैं, उतनी देर पुण्याश्रय होता है। एक ज्ञानी ने हमसे सुबह कहा, बोले महाराज हम इतने दिन से अभिषेक करते हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं मिला। तो लाभ तुरंत का तुरंत नहीं मिलता। ध्यान रखना मत आओ। मैंने एक दृष्टांत दिया, बीज बोते हैं तो 2-4 महीना लगता है, गर्भाधान होता है 9 महीना लगते हैं, तब कभी बच्चे के दर्शन हो पाते हैं। ऐसे पुण्य हो चाहे पाप, पाप में भी दोनों में घटित होता है। कोई व्यक्ति पाप कर रहा हो, बोले मैं तो इतना पाप कर रहा हूँ, शराब पी रहा हो, गलत काम कर रहा हो, वेश्यावृत्ति कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, जो गलत चोरी से काम होते हैं, उसको कभी कभी वर्तमान में दुख नहीं मिल पाता, कष्ट नहीं होते। जैसे तंबाकू खाने वालों को कैंसर जल्दी थोड़ी होता, शराब पीने वालों को लीवर खराब, किडनी खराब तुरंत थोड़ी होती, समय उसको पता नहीं चलता। और शुरू में हो जाए तो व्यक्ति समझ जाए, पर शुरू में होता नहीं है। इसी तरह पुण्य की क्रिया भी है। पुण्य की क्रिया आज आप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पूजा, अभिषेक, वैयवृत्ति, आज का पुण्य आज नहीं मिलता, कोई जरूर नहीं मिल जाए आज, और इस पर्याय में भी मिल जाए कोई जरूर नहीं। ध्यान रखना भैया, अपन कहते हैं माला महाराज आशीर्वाद दे दो, मंत्र दे दो, हमारी कुछ उपलब्धि हो जाए। हम लोग मात्र आपके मन की तृप्ति को देते हैं, और कुछ इसलिए भी देते हैं कि जो पाप कर्म का उदय चलना, वो पाप कर्म, पुण्य कर्म करेंगे, पाप आश्रय कम हो जाएगा, उदय में कम हो जाएगा, तो पुण्य उदय हो जाएगा। पर कोई जरूर नहीं कि वर्तमान की जाप करने से तुम्हें लाभ मिल ही जाए, ये भी ध्यान रखना। क्या वर्तमान की जरूर नहीं कि जब वर्तमान की जाप करने से, आराधना करने से, पूजा करने से, क्यों? पूर्व में जो कर्म कर चुके वो कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बच्चे पढ़ाई में, लिखाई में, गलत काम नहीं करते, गलत संगति में नहीं, गलत नशा नहीं, गलत कोई व्यसन नहीं, पर फिर भी लाभ नहीं मिल पाता, उपलब्धि नहीं मिल पाती। क्यों? अच्छा करने पर भी नहीं मिल पाता। इसका अर्थ है कि पुराना कर्म चल रहा है। टेंशन मत करो, अभी वर्तमान में अच्छा कर रहे हो ना, भविष्य में अच्छा मिलेगा। वर्तमान में कर ही जाओ, जो उदय में आए उसकी टेंशन मत लो, दुखी मत हो। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही, अथवा पढ़ाई में नहीं लग रहा, अथवा बुद्धि नहीं चल पा रही, याद करते नहीं हो पाता, टेंशन मत लो, लेकिन वर्तमान में पाप मत करो। वर्तमान में करोगे भविष्य में आएगा। इसलिए माला फेरने से, भगवान की अभिषेक करने से, पूजा करने से वर्तमान का फल वर्तमान में नहीं, भविष्य में। 9 महीना जब बच्चा होता है तो 9 महीना इंतजार करना पड़ता है।
9 महीना माँ को कष्ट झेलना पड़ता है, तब कभी बच्चा होता है। ऐसे हम अपने जीवन में पुण्य काम कर रहे हैं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, भविष्य में मिलेगा। अभी वर्तमान में पाप कर रहे हो, भविष्य में मिलेगा। कई लोग इतना पाप करते पर उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, कभी कष्ट नहीं आता, कभी दुख नहीं आते। क्यों? क्या हो गया माता जी? सही है ना? गर्मी लग रही क्या? क्या कह रही माता? कुछ तो सही कह रही होंगी। सही है महाराज, हाँ ऐसे ही होता है, सही में बुद्ध को कितना धर्म करता है तो होता है, नियम है। क्योंकि हमने एक चर्चा की थी, सागरों की स्थिति होती है, कर्मबंध सागरों में होता है और कोड़ा कोड़ी सागरों में होता है कई जगह। तो आयु को छोड़ दें तो नाम कर्म की, गोत्र कर्म की, अंतराय की, मोहिनी की, वेदनी की, दर्शनावर्ण की, ज्ञानावर्ण की, इनकी कोड़ा कोड़ी सागरों में है। मात्र आयु कर्म की सागर में 33 सागर लास्ट है बस। अब कोड़ा कोड़ी सागर, सागर का हमने बताया था आपको, एक चिड़िया अपने चोंच से जितने दिन में समुद्र के पानी को खाली कर दे। क्या? एक चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र के पानी को जितने दिन में खाली कर दे, उसका नाम सागर है। और ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणनफल। 1 करोड़ में 1 करोड़ गुणा 2 जो आए ना, उसको बोलते कोड़ा कोड़ी। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति उत्कृष्ट। कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। ज्ञानावर्ण, दर्शनावणी, अंतराय, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। इतनी कर्म की स्थिति हम कर लेते हैं, उदय हमारे बाद में आएगा। इसी तरह पुण्य में भी लगाना है। शिवा पुण्यस्या शुभा पापस, क्योंकि दोनों चलते हैं, शुभ में अशुभ में। यदि हम पुण्य आज किया है तो हो सकता है इस पर्याय में ना मिले, अगली पर्याय में भी ना मिले, ऐसा भी हो जाता है कई बार, और अगली पर्याय में मिले। जैसे उदाहरण के लिए चक्रवर्ती जो बनते हैं, नारायण प्रतिनारायण बनते हैं, वो पूर्व भाव के पूर्व में मुनि होते हैं और भावलिंगी मुनि होते हैं। भावलिंगी मुनि होने के बाद पहले वो मर करके यानी समाधि कर करके स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग की विभूति भोगते हैं, फिर चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त होती है और नारायण प्रतिनारायण बनते हैं। और फिर अपने अपने कर्म के साथ नारायण प्रतिनारायण आदि अशुभ आदि में चले जाते हैं। चक्रवर्ती स्वर्ग नरक भी जा सकता। साहब ने बताया था कल परसों, चक्रवर्ती भी साथ में नरक गया है। ध्यान रखना, हिंडोली के चक्रवर्ती हो क्या? चक्रवर्ती भी साथ में, 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं। कितने चक्रवर्ती? माताओं समझाने अपने अपने चक्रवर्तियों को, अपने अपने स्वामियों को। पैसा कमा लो को, पैसा से कुछ नहीं होगा, नरक में जा सकते हो, धर्म करो। और मैंने एक बात कही थी कल, ठीक है घर गृहस्थी में पाप होते हैं पर धर्म भी तो होता है ना। चिंटू भैया की आज शादी की वर्षगांठ है, शादी हुई है, ठीक है हो गई, पाप होंगे लेकिन धर्म भी तो कर रहे। पूजा करो, अभिषेक करो, दान दो। भैया आहार देना, आहार दोगे ना, आहार दोगे ना, आहार, हाँ आहार देना महाराज को, बढ़िया भैया वृत्ति करना, बढ़िया सेवा करना। अभिषेक कर ही लिया है, संध्या कर ही ली, पाप तो होने होना है, पाप तो करना ही है, पाप कौन छोड़ रहा है। लेकिन पाप के साथ गृहस्थी में हो, पुण्य करे जाओ, दान करना, पूजा करना, अभिषेक करना, भैया यही तो पुण्य है, ये धर्म की क्रिया है। ये हमारे घर गृहस्थी में संचित कर्मों को क्षय करने में निमित्त है। क्या है? कर्मों को क्षय करने में। देखो गृहस्थी में पाप छूटना तो असंभव सा है प्रेम जी, घर गृहस्थी में पाप छूटना असंभव सा है, असंभव नहीं असंभव सा है। लेकिन धर्म करना असंभव नहीं है ना, धर्म तो कर सकते हो ना, बताओ धर्म कर सकते हो तो धर्म तो करो ना साथ में।
दान भी दो, पूजा भी करो, अभिषेक करो, वैयवृत्ति करो, बाकी अपने घर के में काम करो। जैसे हम दुकान वालों को बोलते हैं, इंडोली वाले तो भगवान वाले हैं, पर मैं बात मालूम क्या बोलता हूँ, दुकान जाने से मना नहीं करते हम, व्यापार करने से मना नहीं करते, पैसा कमाने में आशीर्वाद देते हैं, पर अरे हम दुकानदारों को, व्यापारियों को कभी नहीं कहते मत करो व्यापार, करो। लेकिन जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई 8 बजे दुकान खोल लेता है, अभी महाराज 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 9 बजे खोल लो, 9:30 बजे खोल लो, 1 घंटा में कोई करोड़पति नहीं हो जा रहा? हो रहा करोड़पति? पूछो आप सिर नहीं लाओ, अपने पतियों से पूछो, आप लोग, आप उनसे कहो महाराज कितने दिन रहेंगे, कब तक चौका लगाने का मौका मिलता है, कब तक आहार देने का मौका मिलेगा, कब तक हम देते हैं, कब तक महाराज रुकते हैं? हम रुक गए वो तो कोई महाराज के आते हो बिहार का तो सीधे, क्योंकि वहाँ मौसम नहीं बन पाता, माहौल नहीं बन पाता, और जब सहम रहे तो माला रुकते हैं। कहने का अर्थ हमारा, महाराज बार बार नहीं मिलते, दुकान तो रोज मिलेगी, और 1 घंटा में कुछ भी नहीं जाता, 1.5 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता, और हो सकता है पुण्य यहाँ से करके जाओ और पुण्य वो पाप क्षय हो जाए, हो सकता है ग्राहक और आ जाए ज़्यादा, होता है ऐसा कई बार, लेकिन बुद्धि चाहिए इसके लिए। इसलिए अपने अपने पति को समझाया करो। तो मैंने एक दिन कहा था आप लोगों से, माने ना माने आप बोलो, दान के विषय में, त्याग के विषय में, दान के विषय में, त्याग के विषय में, अथवा अन्य विषय में जो हमने धर्म के लिए बताया था आपको, कि प्रवचन सुनो, वैयवृत्ति करने जाओ, ये करो, बोलो, अने करो। माताओं आप बोला करो, 8 की जगह 9:30 बजे खोल लो, 9:45, 9:30 लास्ट, और 10 बजे तो मैक्सिमम खूब आराम से खोलो दुकान। तो हमारे आचार्य कहते हैं अपन दान, पूजा, अभिषेक इत्यादि, अब ध्यान दो, अब विषय आ जाओ पुनः। वर्तमान का वर्तमान में मिल जाए कोई नियम नहीं है, यदि मिलने लग जाए तो कोई व्यक्ति पाप ना करे। यदि वर्तमान में मिल जाए ना तो व्यक्ति पाप ना करे। इतने पाप, सारे पाप होते हैं, गलत काम होते हैं, गुटखा तंबाकू खाने वालों को कैंसर होने लग जाए तो कोई खाना खाए, वो तो होता नहीं, कई लोगों को तो होता ही नहीं, जिंदगी निकल जाती है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? फल मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, भविष्य मिलेगा नियम से। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि थोड़ा यदि हमने योग, उस योग से क्या करना जिसकी शक्ति ऐसी नहीं कि जो सचेतन उत्पन्न सुखद परमानंद प्रकट ना हो। एक गाथा, कागज सबके पास है, नहीं हो तो पीछे हमने दिया था किसी को, सबको दे दो भैया, और जिनके पास नहीं हो एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बार आप लोग पढ़ना। मंगलाचरण में बोला भी था एक बार पढ़ना, पर आप लोग अरे पढ़ो, कुछ सीखो, मिल गया पुण्य उद्योग से तुम्हें। हाँ निकाल लो। जाम किंच भी चलई मणो, सभी लोग पढ़ो, जाम किंच भी चलई मणो, जाम किंच भी चलई मणो, ओ यस तामण परिणमानंदो उपजई पहाड़े, जोर जोर से पढ़ो, जोर से, जो यस गहई, जो यस तामणा परमानंदो, यस तामण परमानंदो उपजई परम सुखियरो। पढ़ो एक साथ मिलकर के। अब सुनो ध्यान से। अब आचार्य भगवान कह रहे भी थोड़ा भी चलायमान है, तामना परमानंदो, तब तक सुख जो परम आनंद के उपजई परम सुखरो, जो परम सुख को देने वाला है, ऐसा परमानंद ना परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा कुछ? जब तक व्यक्ति का कहने का, जब तक व्यक्ति का मन चलायमान है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मन स्थिर होना चाहिए। जैसे कल का मैंने शाम को बताया था, अब पूरा तो नहीं बताऊंगा, पर फिर भी थोड़ा सा, कोई किसी पर दीवाना है, अब उसका मान लो कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गया, अब वो क्या कह रहा है, तो बोले महाराज मन ही लग रहा, मेरे खूब समझा रहा हूँ, खूब समझा रहा, मन चला मन तेरा वहाँ लगा, कैसे मन लगेगा? न सुख में, न खाने में, न पीने में, न किसी में। यानी किसी का मन जब कहीं चलायमान हो जाता है अथवा कहीं दूसरी जगह लगता है, तो दूसरी जगह लगाने का उसका प्रयास कर, तो व्यक्ति मन चलायमान हो गया उसका। और मन जब चलायमान हो तो व्यक्ति, ध्यान रखना, मैं हमेशा हम कई बार बोलते हैं, व्यक्ति को खाने पीने भोगने से सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, व्यक्ति को खाने पीने सुख नहीं मिलता, व्यक्ति को सुख तो सुख मन मिलता है। कोई कहता शराब पीने सुख मिलता है, शराब पीने सुख मिलता है क्या? सुख नहीं मिलता, लेकिन उसका मन है अरे अच्छा लग रहा है, मन नशा बन गया। जबकि शराब में वो भी जानता है, जब अच्छे होश में रहता है, तो कि वास्तव में मेरा ही शरीर खराब होना है, पैसे बर्बाद हो रहे, मेरे परिवार के लोग खराब हो रहे, परेशान हो रहे, मैं भी परेशान हूँ,
पर फिर भी मेरा गुटखा खाने तमाकू लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बीड़ी सिगरेट क्या है, उससे क्या होता है, सुख मिलता है क्या? सुख नहीं मिलता, उसके मन की पूर्ति हो रही, इसलिए सुख मान लेता है। सुख नहीं है कहने का। एक जैसे हमने दृष्टांत दिया, एक खिलौना है, वो छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे ने उस खिलौने को देखा और देख करके वो मचल गया। अब कब तक दुखी रहेगा, वो कब तक रोएगा? जब तक उसे खिलौना ना मिल जाए, ऐसे ना। और खिलौना मिलते ही कौन सा सुख मिला है उसे, लेकिन उसके मन की पूर्ति हो गई। मन की पूर्ति होने से वो समझ रहा है कि मुझे सुख मिल गया। वास्तव में आचार्य महाराज ये कहते हैं, मन यदि हमारा चलायमान है, योगियों को दृष्टांत दिया, कितनी भी साधना करें, संयम का पालन करें, त्याग करें, तपस्या करें, और मन चलायमान है, तो जो परम सुखकारक परमानंद है वह परमानंद को उत्पन्न नहीं हो सकता है, अर्थात परम आनंद नहीं आ सकता है। परम आनंद कब आएगा? जब व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होगा। इसलिए सुनो ज्ञानी अंकित मुमुक्षु, मन को बिल्कुल स्थिर रखना। किसी भी स्टेप पर सक्सेस हो ना हो, यानी चिराग सुन रहे हो ना, चाहे पढ़ाई लिखाई में तुम बच्चों सभी लोग बड़ा नया गाँव के, किसी भी विषय में ध्यान रखना, सक्सेस हो ना हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे लिखाई हो, मैं तो रोज बोलता हूँ इस विषय में, मन को स्थिर रखो, यहाँ वहाँ मत ले जाओ। यानी कहाँ, इस चेहरे का उपयोग अच्छे में करना, दुरुपयोग मत कर, क्योंकि कुछ दिन की बात रहती है। मन स्थिर कर लोगे ना, मन को जमा लोगे, मन को कंट्रोल कर लोगे, तो बहुत कुछ उपलब्धि हो जाएगी। पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जब तक योगी का मतलब यहाँ ध्यान रखना, शुद्धात्म योग में लीन होने वाले, निर्विकल्प अवस्था में, यदि उनका मन, जैसे अपन ने देखा होगा, बाहुबली भगवान को 12 महीना खड़े हो गए, ध्यान में नहीं लीन रहे थे ना। छठवें सातवें गोस्वामी भावलिंगी थे, नियम से पक्के भावलिंगी थे, उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? 12 महीना, कितने महीना? 12 महीना व्यतीत हो गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती सिर्फ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जबकि बाहुबली भगवान ने आहार भी नहीं किया था। आहार इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ कारण बन गया था। जब भरत चक्रवर्ती से युद्ध जीत गए बाहुबली, और जीतने के बाद भरत चक्रवर्ती ने उठाया, और बाहुबली ने उठाया और भरत चक्रवर्ती को छोड़ने लगे, तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया।